एक गांव था, हरा भरा और खुशहाल। उस गांव में सभी गांव वाले अपने अपने काम ईमानदारी से करते थे और अपना गुजारा करते थे। ना तो कोई दूसरे किसी के काम में टांग अड़ाता था और ना ही किसी की तरक्की से जलता था। ऐसे ही एक दिन गांव में सब लोग अपने अपने काम कर रहे थे। कोई अपने खेत में काम कर रहा था तो कोई दूध बेचने गया हुआ था। कुछ औरतें अपने आंगन में रंगोली बना रही थीं, वहीं कुछ बड़ी बड़ी टोकरियों में हरी भरी सब्जियां बेच रही थीं। ऐसे ही गांव की चहल पहल में एक सुनसान जगह पर ऐसा कुछ हो रहा था जो किसी ने नहीं सोचा था। उस सुनसान सड़क पर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे कपड़े में लिपटी हुई एक छोटी सी बच्ची रो रही थी। वो बच्ची उस पेड़ के नीचे कैसे आई, किसने रखी, किसी को नहीं पता था। सड़क सुनसान थी, इसलिए वो बच्ची वहां कब से रो रही थी, ये कोई जान नहीं सकता था। उस मैले हुए कपड़े में लिपटी हुई वो बच्ची जोर जोर से रो रही थी। सुबह की ठंडी हवा उसके नाजुक शरीर को छूकर गुजर रही थी। तब उसका शरीर सरसराहा रहा था। रो रो कर बच्ची की हालत खराब हो गई थी और उसकी सांस फूलने लगी थी। अब और कुछ देर वो बच्ची वहां पर पड़ी रहती तो पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता। बच्ची लगातार रो रही थी। तभी वहां से सुरेश अपने खेत में जा रहा था। उसे बच्ची की आवाज सुनाई दी। बच्ची की आवाज सुनकर सुरेश ने इधर उधर देखा। उसे पहले तो समझ नहीं आया कि आवाज कहां से आ रही है, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तब वो समझ गया कि बच्चे के रोने की आवाज बड़े बरगद के नीचे से आ रही है। वो भागकर उस पेड़ के नीचे गया और उसने देखा कि वहां वो बच्ची पड़ी हुई है। बच्ची की हालत देखकर सुरेश को बहुत बुरा लगा। उसने बच्ची को उठाया। सुरेश की गोद में जाते ही बच्ची शांत हो गई, जैसे कि उसे सुरक्षा मिल गई हो। सुरेश ने बच्ची को उठाकर आसपास देखा, पुकार भी लगाई, ये बच्ची किसकी है, आसपास कोई है, ऐसे सवाल पूछे, लेकिन वहां उसके सवालों के जवाब देने वाला कोई नहीं था। सुरेश अब सोच में पड़ गया कि उस बच्ची का क्या करे। बच्ची को वहीं छोड़ना उसे ठीक नहीं लगा, क्योंकि बच्ची का हाल इतना बुरा था कि वो अब ऐसे जिंदा नहीं बच सकती थी। सुरेश उसे अपने घर ले आया। सुरेश के हाथ में एक छोटी सी बच्ची को देखकर उसके पड़ोसी उसके पास आने लगे। सुरेश के पहले ही 3 बच्चे थे और वो ज्यादा कुछ कमाता भी नहीं था, इसलिए वो एक और बच्चे को लेकर आया है। ये देखकर सब चौंक गए। उसका पड़ोसी प्रकाश उसके सामने आया और प्रकाश ने सबसे पहले सवाल किया, अरे सुरेश, ये क्या, ये बच्ची किसकी है? उन दोनों की बातें सुनकर सुरेश की पत्नी भी घर से बाहर आई। इससे पहले कि सुरेश कुछ कहे, उसकी पत्नी संध्या ने पूछा, अरे आप तो खेत में गए थे, तो ये किसका बच्चा उठाकर लेकर आए हैं आप? सुरेश ने कहा कि मुझे नहीं पता ये बच्ची किसकी है। ये तो बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अकेली रो रही थी। इसके आसपास कोई नहीं था। पहले मुझे लगा कि किसी मुसाफिर ने कुछ देर के लिए बच्ची को वहां छोड़ा हो, लेकिन मैंने बहुत ढूंढा, बहुत देर तक आवाजें लगाईं, लेकिन इस बच्ची को लेने कोई नहीं आया। देखो तो इस बच्ची को, रो रो कर इसकी हालत कितनी बिगड़ गई है। उसे वहां ऐसे छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगा। सुरेश की बात सुनकर जमुना काकी ने कहा, तुमने सही किया बेटा, ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी नजर इस बच्ची पर पड़ गई, नहीं तो पता नहीं इस बच्ची का क्या हो जाता। संध्या ने जमुना काकी की बात सुनकर कहा, आपकी बात तो सही है काकी, पर अब इस बच्ची को कौन पालेगा? हमारी तो हालत पूरा गांव जानता है। हम अपने ही बच्चों को मुश्किल से पेट भरकर खाना खिला पाते हैं, ऊपर से ये बोझ नहीं उठा सकते हैं। ये सुनकर जमुना काकी सोच में पड़ गई। बच्ची की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये समझ आते ही वहां पर जमा हुआ बाकी लोग भी अपने अपने काम पर जाने लगे। तब जमुना काकी ने सबको रुकने को कहा और बोली, देखो अभी ये बच्ची बहुत छोटी है, इसलिए कुछ दिनों तक हम सब मिलकर इसकी जिम्मेदारी उठाते हैं। तब तक अगर इसके माता पिता या परिवार से कोई आ गया तो इसे लेकर जाएगा, लेकिन इसे ऐसे ही छोड़ देना सही नहीं होगा। भगवान न करे, पर इसे कुछ हो गया तो हम जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। जमुना काकी की बात सबको सही लगी। प्रकाश ने कहा, हाँ जमुना काकी, तुम सही कह रही हो, सब मिलकर जिम्मेदारी उठा सकते हैं तो कोई समस्या नहीं है। उस दिन जमुना काकी उस बच्ची को अपने घर ले जाती है। जमुना काकी बच्ची को गर्म पानी से नहलाकर गाय का दूध पिलाती है। ऐसे ही अब एक एक करके गांव के लोग उस बच्ची का पालन करने लगते हैं। एक दिन जमुना काकी ने सबसे कहा कि हम इसे छाया कहकर बुलाते हैं। ये उस पेड़ की छाया के नीचे मिली थी, इसीलिए। उस दिन के बाद बच्ची छाया नाम से गांव में जानी जाने लगी। कुछ महीने बीत गए। अभी तक तो सब छाया को पाल रहे थे, लेकिन सबके दिल में ये उम्मीद जगी हुई थी कि एक दिन कोई छाया को ढूंढने आएगा। लेकिन 9 महीने बीत चुके थे,
तब तक छाया की खबर पूछने के लिए कोई नहीं आया था। एक दिन सुरेश, संध्या, प्रकाश, उसकी पत्नी कल्पना, जमुना काकी और गांव के बाकी सब लोग चौपाल पर बैठे हुए थे। छोटे बच्चे छाया के साथ खेल रहे थे। छाया भी उनका सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर जमुना काकी ने कहा, इतने महीने हम सब ने छाया का ख्याल रखा है, लेकिन आज तक कोई भी इसके बारे में पूछने के लिए नहीं आया है। तब कल्पना ने कहा, कैसे माँ बाप होंगे वो जो अपनी ही संतान को ऐसे मरने के लिए छोड़कर चले गए। उन्हें तो भगवान कभी माफ नहीं करेगा। यह सुनकर संध्या ने कहा, सही कहती हो कल्पना बहन। अरे हम अपने बच्चे को एक खरोंच आए तो वो भी नहीं देख सकते हैं, और इस बच्ची की माँ इसे ऐसे ही छोड़कर चली गई। कितनी पत्थर दिल होगी वो। प्रकाश ने कहा कि पता नहीं, शायद किसी का शादी के पहले का पाप हो, इसलिए यहां छोड़कर चली गई हो। सब अपने अपने ख्यालों से बातें बनाने लगे। जमुना काकी चुप थी। तब कल्पना ने पूछा, क्या हुआ जमुना काकी, तुम चुप क्यों हो गई? जमुना काकी ने जवाब दिया, कल मेरे बेटे का खत आया है। वो मुझे अपने पास शहर बुला रहा है। मैं सोच रही हूं कि मेरे जाने के बाद छाया की जिम्मेदारी तुम सबको उठानी पड़ेगी। ये बात सुनकर सब चुप हो गए। कुछ दिनों के बाद जमुना काकी शहर चली गई। उन्हें छाया से लगाव था, लेकिन वो उसे अपने साथ शहर नहीं ले जा पाई। दिन बीतने लगे और अब छाया बड़ी हो रही थी, लेकिन सब अपने अपने कामों में ऐसे व्यस्त हो गए थे कि सबको छाया की तरफ ध्यान देने का समय नहीं था। छाया भूख के मारे एक घर से दूसरे घर जाकर बिलखती रहती थी। तब उसे कोई 2 निवाले खिला देता था। सब सोचने लगे थे कि मैं ही क्यों जिम्मेदारी उठाऊं। साल बीत गए और अब छाया 12 साल की हो गई। एक दिन छाया प्रकाश के घर गई और उसने कल्पना से कहा, काकी खाना दो, बहुत भूख लगी है। तब कल्पना ने उससे घर के सब काम करवाए और फिर उसे सूखी रोटी खाने को दी। गांव में अब सभी छाया से अपने घर के काम करवाने लगे और उसके बाद उसे बची हुई बासी रोटी खिलाने लगे। छाया अकेली कहीं पड़ी हुई रहती थी। जब वो बाकी बच्चों को अपने परिवार के साथ खुश देखती थी, तब उसके मन में सवाल आते थे कि उसका कोई घर क्यों नहीं है, उसके माता पिता कौन हैं, ये गांव वाले उसे अपने घर में जगह क्यों नहीं देते हैं। लेकिन उस मासूम के सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। एक बार पड़ोस के गांव में मेला लगा हुआ था। सब लोग अपने अपने बच्चों को लेकर मेले में जा रहे थे। छाया ने सबको जाते हुए देखा और सुरेश के पास कहा, चाचा मैं भी चलूंगी आपके साथ मेले में। तब संध्या ने आकर उसे कहा कि नहीं, तुम नहीं चल सकती। तब छाया ने जिद की और कहा, क्यों नहीं, मैं भी आपकी बेटी जैसी हूं ना। तब संध्या ने गुस्से से कहा, नहीं, तू कोई हमारी बेटी नहीं है। अरे तुझे हमने पाल कर तुझ पर एहसान किया है, नहीं तो उसी दिन उस पेड़ के नीचे मर जाती। तू कौन है, कहां से आई है, किसी को नहीं पता है। हम खाने को रोटी देते हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा बनने की कोशिश मत कर। तुझे जन्म देने वाली मां ने छोड़ दिया तो हम क्यों अपनाएं। संध्या की ये बातें छोटी छाया के मन में घर कर गईं। उस दिन से वो और अकेली हो गई। जब भी उसे भूख लगती तब किसी के घर का जो भी काम वो बोले वो करके अपना पेट भर लेती थी और फिर आकर उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाती थी जहां उसे कभी किसी ने छोड़ा था। लोगों के काम करते करते अब छाया अपना पेट पालना सीख गई थी। बाकी बच्चे जहां स्कूल जाते, मजे करते, वहीं छाया लोगों के घर के झूठे बर्तन मांजती थी। ऐसे ही करते करते 6-7 साल बीत गए और अब छाया जवान हो गई थी, लेकिन उसे सहारा देने वाला अब तक कोई नहीं मिला था। इस समय उसे सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन गांव में ऐसा एक भी घर नहीं था जो छाया को अपनी बेटी बनाकर रखे। ऐसे ही एक दिन गांव में किसी के घर का काम करने के बाद छाया अपने उस बरगद के पेड़ के पास आई। वहां उसे एक साधु बैठे हुए दिखाई दिए। छाया ने साधु को प्रणाम किया। साधु ने बड़े ही प्यार से उसके सिर पर अपना हाथ फेरा। उनका ये प्यार भरा स्पर्श देखकर छाया की आंखें भर आईं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। साधु बाबा ने उसे शांत किया और पूछा कि क्यों रो रही हो बेटा। तब छाया ने कहा कि मुझ जैसी अभागन के नसीब में रोना ही लिखा है। मैंने कभी अपने परिवार को नहीं देखा। यहाँ गांव में जब मैं बाकी सबको अपने परिवार के साथ हंसी खुशी देखती हूँ, तब मुझे अपने खालीपन का एहसास खाने को दौड़ता है। मेरे नसीब में ये दुख क्यों बाबा। साधु ने छाया की बात शांति से सुनी और कहा कि कई बार हमारे पिछले जन्म के कर्म या पाप हमारे इस जन्म के दुखों का कारण हो सकते हैं। फिर साधु बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति से छाया के भूतकाल में झांक कर देखा। तब उन्हें पता चला कि पिछले जन्म में छाया एक राजकुमारी थी
और बहुत ही दुष्ट थी। उसे अपने सौंदर्य और राजकुमारी होने का ऐसा घमंड था कि वो किसी की कोई बात नहीं मानती थी। वो अपनी प्रजा के साथ बुरा बर्ताव करती थी। एक दिन एक लड़ाई में उसके पिता की मौत हो गई थी और उस गुस्सैल राजकुमारी ने सब पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया था। वो अब खुद रानी बन गई थी, लेकिन उसने अपनी प्रजा को कभी अपनी प्रजा समझकर नहीं, बल्कि अपना गुलाम समझकर रखना शुरू किया। वो खेत में हल को बैलों की जगह जवान लड़कों से काम करवाती थी और अगर कोई उसकी बात नहीं माने तो उसे 100 कोड़े मारने का आदेश देती। एक दिन उसे दूसरे राज्य में जाने के लिए रास्ता बनाना था। तब उसने उस रास्ते में आने वाले कई किसानों के हरे भरे खेत जला दिए और रास्ता बना दिया। सबकी फसल काटने को तैयार थी और अब वो जलकर खाक हो गई थी। जब वो किसान रानी से सवाल पूछने गए थे, तब उसने उन्हें ही फांसी की सजा सुना दी थी। वो अपने मंत्री की भी बात नहीं मानती थी। उसका आदेश न मानने के लिए उसने मंत्री को भी बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। जिन किसानों को उसने फांसी दी थी, उनकी पत्नियां विधवा हो गई थीं और बच्चे अनाथ हो गए थे। सब विधवाओं को रानी ने दासी बनाकर रख दिया था और सब बच्चों को राज्य के सब काम करवाने के लिए गुलाम बना लिया था। उसका अन्याय बहुत ज्यादा बढ़ गया था। एक दिन एक गर्भवती दासी अपना काम कर रही थी। तब अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हो गया और उसने एक बेटी को जन्म दिया। रानी वहां आई और उसने उस बच्ची को उठा लिया और दासी से कहा कि जाओ, काम पर लग जाओ। दासी ने कहा कि मुझे मेरी बच्ची को दूध तो पिलाने दीजिए। यह सुनकर रानी ने गुस्से में आकर उस बच्ची को राजमहल से दूर कहीं छोड़ दिया और वो बच्ची फिर कभी दासी को नहीं मिली। दासी को इतना दुख हुआ कि उसने अपनी जान दे दी और मरते मरते कहा कि रानी, आपने आज तक सब पर बहुत अन्याय किया है। कितने ही बच्चों को अनाथ बना दिया है और आज तो आपने मेरी छोटी सी बच्ची को मुझसे दूर किया है। इसलिए एक समय आएगा कि आपके साथ भी कोई नहीं होगा। आप मेरी तरह अकेली होंगी। कोई भी आपको प्यार नहीं करेगा और हमेशा आपको सबसे दूर रखेगा। दासी इतना कहकर मर गई। रानी को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने अपना बुरा बर्ताव जारी रखा। सालों के बाद उसकी मौत हो गई और जब उसने नया जन्म लिया, तब उसकी मां ने उसे उस पेड़ के नीचे छोड़ दिया। साधु बाबा ने छाया को उसके पिछले जन्म की कहानी सुनाई, जिसे सुनकर छाया को बहुत बुरा लगा। उसे सब समझ आ गया कि उसके साथ ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। साधु बाबा ने उसे शांत रहने को कहा। छाया ने शांत होकर साधु बाबा से पूछा कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे इस जीवन का दुख थोड़ा कम कर पाऊं। साधु बाबा ने कुछ विचार किया और कहा कि तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए हैं और उसकी सजा तुम्हें तुम्हारे जन्म से मिल रही है। अब तुम्हें पुण्य कमाना होगा जिससे कि तुम्हारे पिछले पाप धुल जाएं। साधु की बात सुनकर फिर छाया ने सवाल पूछा कि मैं पुण्य कैसे कमा पाऊंगी बाबा। तब साधु ने बताया कि पिछले जन्म में तुमने लोगों पर बहुत अन्याय किया है, इसीलिए अब तुम उनकी सेवा करो। तुम अपने मन में किसी के लिए बुरा भाव मत आने दो। तुम्हारे आसपास कई ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो तुम्हारी तरह अपने माता पिता के प्यार से वंचित होंगे। उन सब की मां बनकर उन्हें ममता दो। जो प्यार आज तक तुम्हें नहीं मिला है, वो प्यार तुम उन बच्चों में बांटो जिन्हें उसकी जरूरत है। जब तुम उन सब के दिल में अपनी ममता भर दोगी, तब तुम्हारे पिछले जन्म के किए हुए पापों से तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। साधु बाबा ने अपनी बात पूरी की और शांत हो गए। छाया ने कुछ देर सोचा और कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा, कि आपने मुझे जो करने को कहा है उसमें मैं पास हो जाऊं। साधु बाबा ने छाया के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और चले गए। छाया अब एक हिम्मत लेकर गांव में आई और उसने सबसे प्यार से बात करना शुरू किया। उसने सबसे कहा कि मुझे पता चल गया है कि मेरे जन्म का क्या राज है, लेकिन अब मैं सब सही करना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है। छाया ने बड़ी ही समझदारी से अपनी बात सबको समझाई और सबको उसकी बात समझ भी आई। छाया ने गांव के कुछ बड़े लोगों से कहा कि इस काम में मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं चाहती हूं कि आज तक मैं इतने साल जैसे जी रही थी वैसे और कोई न जिए। सबको जीने का समान अधिकार होता है। तुम सबने मेरे साथ जैसा बर्ताव किया है वो मेरे ही पापों का भाग था, लेकिन बाकी अनाथ बच्चों के साथ ऐसा न हो, इसलिए आप सब मुझे मदद कीजिए। छाया इतनी प्यार और समझदारी से बात कर रही थी कि उसकी बात सुनकर गांव वालों के दिल में भी एक संवेदना आ गई। अब सब लोग मिलकर छाया की मदद करते हैं। सबके साथ से छाया गांव के आसपास मिलने वाले अनाथ बच्चों को अपने गांव में सहारा देती है। कुछ सालों के बाद छाया एक अनाथालय बनाती है
जिसमें अनाथ बच्चों के रहने सहने के साथ ही उनकी पढ़ाई की भी अच्छी व्यवस्था होती है। छाया के इस काम से सभी खुश हो गए और अब छाया का गांव में सम्मान बढ़ गया।